9 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य गया अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 9 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त। दोस्तों 9 फरवरी को पड़ने वाली माघ मास की अमावस्या तिथि पर इस बार कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, योग ब्रह्मा योग, सतलज योग, शुभ योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी अमावस्या तिथि का समय पूरे 130 वर्षों बाद आया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या व शुभ मुहूर्त 2024 में इसमें मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 फरवरी को प्रातःकाल 8:02 पर रहा। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 फरवरी सुबह 4:28 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:31 से सुबह 6:13। डाटा स्नान, दान और पूजा का समय होगा सुबह 7:05 से। पूरे दिन टाटा अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक। मौनी अमावस्या के दिन दिया शुभ योग। मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:05 से लेकर रात 11:29 तक है। यह एक शुभ योग है। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इस दिन मौन रहकर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण दान करने से पितृदोष दूर होता है। वेद पुराणों के अनुसार अगर आप माघ मास की अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह सोकर उठते हैं, पूरे दिन व्रत करते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा, जिससे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। मौनी अमावस्या का सबसे जरूरी नियम होता है मौन रहकर स्नान और दान करना। तो ऐसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितने समय तक हमें मौन रहना चाहिए, क्या पूरे दिन मौन रहे? तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन नियम के अनुसार मौन ही रहना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। बहुत से कार्य है और जो भी रूटीन लाइफ है उसमें आप बोले बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में जब आप स्नान करेंगे, मौन रहकर स्नान कीजिए। मानसिक रूप से मंत्र जाप करें, बोलकर मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब आप दान कर लेंगे तो दान करने के बाद ही कुछ बोल सकते हैं। तो आप चाहे तो स्नान करने के तुरंत बाद दान की सामग्री को स्पर्श करके और उसे डांट कर सकते हैं, और उसके बाद आप पूजा पाठ आदि बोलकर मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हैं। और बात करते हैं कि आज किन चीजों का दान करना चाहिए, तो देखिए, अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। कंबल का यानी गर्म वस्त्रों का दान करना आज सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र, अगर गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए या कोई भी सामान्य वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी जरूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज का दान करना चाहते हैं और नहीं संख्या में हमें कितनी मात्रा में दान करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन करना चाहिए।
अमावस्या तिथि पूर्णिमा तिथि यह दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल धोती है या पूर्णिमा तिथि पर बाल होती है तो इससे पतिका में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल हुए, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। अमावस्या के दिन इन विशेष बातों का ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो, जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए, और घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा न हो, वाद विवाद न हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और शाम के समय में आपके घर के मंदिर में विशाल कोर में शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए। गाय से जुड़ा उपाय बताने से पहले दोस्तों हम आपको एक प्राचीन काल का माहौल उपाय बताते हैं। यह मौनी अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। देखिए, माघ मास की अमावस्या तिथि के दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके पवित्र होना है और लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाता है। आपको 2 लौंग लेनी है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। 2 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम तुरंत ही कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे। और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी लामा। हम फिर से दोबारा बोल रहे हैं, महालक्ष्मी लम्हा। अब आपको 2 लौंग में 1 लौंग अपने पर्स में रख लेना है। आज आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरी लौंग को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह लौंग अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे सिर्फ उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का एक बहुत ताकतवर उपाय है जिसको करना मत भूलिएगा। दोस्तों 9 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहें कि आपके साथ कुछ टाइम तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आएगा सभी दुख दर्द संकट ग्रस्त है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाए आएगी। यूं कहें व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाले गौमाता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 9 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहों से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृ दोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबत बना होता है वह बृहस्पति गुरु है।
आता जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौमाता आती हुई दिखाई दे तो गौमाता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दे दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। 9 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन पर आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोही को खिलाते समय में गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गायत्री की अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समझ काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार 9 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गोद ना हो तो आप थोड़ा भी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हेल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय है, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए।